हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको पता है 100% पता है आपको कि हाँ, आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी तीसरे के साथ शादी कर लिया है, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है, किसी और के साथ कमिटमेंट कर दिया है, तो ही आपको ये रीडिंग देखना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी, तो आपको ये रीडिंग नहीं देखना है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपको याद करते हैं या नहीं, पूरी तरह से भूल गए। चलिए देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचता है, क्या हमारे दर्शकों को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल गए हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा मदद कीजिए। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है, उसका नाम पता है, चेहरा पता है, तो उसको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं गाइस। तो थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे दर्शक क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर उनका पार्टनर। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं या याद नहीं करते, बिल्कुल सब भूल गए हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है फ्रेंडलीनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इनोसेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके एग्जीबिशन। ओके, एग्जीबिशन का कार्ड आ गया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है द ड्रीम का कार्ड आया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेपरेशन का कार्ड आ गए हैं। और गाइस, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास सोरो एंड बॉटम से आप दोनों का एनर्जी कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन का कार्ड आप दोनों के बीच में आया है। तो कंपैरिजन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कंपेयर करते रहता है। ठीक है ना, आप कैसे थे, थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा है, आप किस तरह से दिखते थे, वो कैसा दिख रहा है, आप किस तरह से अपना स्टाइल करते थे, ड्रेसअप करते थे, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा ड्रेसअप कर रहा है, पूरी तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर इस टाइम पे कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है ना, कि आप कैसे हो, आपका एटीट्यूड कैसा था, आप क्या क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, सब कुछ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है ना, तो कंपटीशन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी आपका पार्टनर को कंपेयर करने लगे किसी और के साथ, ऐसा भी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं। और कंपेयर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आपको कंपेयर करके आपको बहुत दुखी किया, आपको बहुत जलील किया, आपको ऐसे ऐसे गालियाँ दी। हो सकता है दुनिया की हर एक गालियाँ इसने आपको दे दी, इसने आपको मारा भी होगा, पीटा भी होगा, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। ठीक है ना, इसने तो खुद आपको मारा पीटा होगा और साथ में लोगों को भी इकट्ठा करके मार खिलवाया होगा। इसने आप दोनों के साथ दोनों ही नहीं लड़े, इसने सामने से 25 लोगों को इकट्ठा कर दिया होगा। इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा जायती की। ठीक है ना, और आज उसी पल को याद कर रहा है कि किस तरह से आप लोगों का झगड़ा हो गया, किस तरह से आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कंपेयर करके आपको पैसे को लेकर, खूबसूरती को लेकर, चीज़ों को लेकर आपको पूरी तरह से इंसल्ट करके, ये इंसान आपको ब्लेम करके, आपको पूरी तरह से थोप करके कि सारी गलती आपकी हैं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप शकीला इंसान हो, आप शकीला मिजाज के हो, आप बहुत शक करते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन डियर, आप ये इंसान ना, एक तो ये इंसान आपको कहता था कि आप शकीला मिजाज के हो, शक करते हो, डाउट करते हो, लेकिन ये जो सिचुएशन बनाता था ना, ये भाई साहब बहन जी खुद ही बनाता था। ये खुद ही ऐसा सिचुएशन बना देता था कि आप शक करो, आप डाउट करो, और जब आप शक करोगे, डाउट करोगे, तो ये इंसान आपको बोलेगा कि आप शक करते हो, डाउट करते हो, मेरे प्यार में भरोसा नहीं, ये फलाना ढमकाना। ये सिर्फ दिखावा और बहाना था। ठीक है ना, आपका पार्टनर का ईगो ना सर चढ़ के बोल रहा था। मेनली तो आपका पार्टनर ने ईगो गुस्से में आकर ही आपके साथ उसको कंपेयर करके आपको इस तरह से ठुकरा के आपके साथ गलत बर्ताव करके इसने आपको छोड़ा था। ठीक है, इस पल में आपका पार्टनर उसी सारे याद कर रहा है। और आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी आज के दिल में अपने पार्टनर को लिए कोई इज्जत नहीं है, आप भी किसी और के साथ इस इंसान को कंपेयर करते हो, ऐसा उनको लगता है।
ओके, पूरी तरह से आपके साथ ना आप दोनों का ना बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, पूरी तरह से आप लोग का एक दूसरे के लिए नफरत सी है, ठीक है ना। आप भी अपने पार्टनर को नफरत करते हो, देखना नहीं चाहते हो, आपका पार्टनर भी आपको देखना नहीं चाहता, नफरत करते हैं, ठीक है ना। और उसी पल को जो आप लोग का जो झगड़ा हुआ था, आप लोग के बीच में जो बहुत फाइटिंग हुआ था, उसी पल को आज भी आपका पार्टनर याद कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप चाहते हो कि एक बार चलो भुला दो, लेकिन आप जैसे भुलाने चाहते हो ना, तो आपको ऐसे बातें याद आते हैं, ऐसा सिचुएशन याद आते हैं, तो आपको लगता है कि ना भैया इस इंसान से तो रिश्ता नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि पास्ट में इसने मुझे इतना दुख किया, इतना जलील किया, इतना मुझे नीचे गिराया, मुझे भिखारी मुझे नालायक नीच सब कुछ बोल के निकल गया था। आज मैं इस इंसान को नहीं अपनाऊंगा, ठीक है ना। आपकी तरफ से बहुत नफरत है, ऐसा दिख रहा है। गाइस चलिए, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले कार्ड नंबर आया है 2 और फ्रेंडलीनेस। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता है, अच्छा खासा बॉन्ड है, ठीक है ना। हो सकता है ये लोग चाइल्डहुड से फ्रेंड हो, ठीक है ना, या तो ये लोग रिलेटिव में हो। और जो भी दिख रहा है ना, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, उन लोगों का बहुत ज़्यादा उठना बैठना है, ओके। ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज आपका पार्टनर भले उसके साथ जब रिश्ता जोड़ा था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से सौंप दिया था। आपका पार्टनर को लगा था कि वही उसका क्या है, सोलमेट है, जीवन साथी है। पूरी तरह से उन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, वो लोग ने साथ में बहुत अच्छे पल बिताए। लेकिन गाइस, आपका जो पार्टनर का जो अभी इस समय ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस इंसान को, भले उसने शादी कर ली, उसके साथ बिस्तर गर्म कर लिया, तो उसके साथ रह रहा है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को ना वो इंसान थोड़ा ऐसा लगता है कि यार इसके साथ तो मैं रह रहा हूँ, प्यार है, रिलेशन है, लेकिन ना इसका इमोशन नहीं है, ठीक है ना। जो प्यार है ना, जो इमोशन है ना, वो दिखावा है, ठीक है ना। मतलब कर रहा है, आपका पार्टनर प्यार कर रहा है उसके साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ प्यार कर रहा है, ठीक है ना। और वही दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को भी प्यार किया जा रहा है, ठीक है ना। वो दोनों ही प्यार कर रहे हैं। तो गाइस मैं कह देता हूँ, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके साथ प्यार किया नहीं उसने, आपके साथ प्यार हो गया था, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ प्यार कर रहा है। जो आपका पार्टनर है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने याद दिलाने, उसको याद करने में आपका पार्टनर को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, थोड़ा मतलब मशक्कत करनी पड़ती है, दिमाग में उसको जोर देना पड़ता है। लेकिन आपको याद करने के लिए, आपके रिश्ते को याद करने के लिए, आपका प्यार को याद करने के लिए आपका पार्टनर को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, दिमाग में जोर नहीं लगाना। आप ऑलरेडी उसके दिल और दिमाग में छाए रहते हो। आपका पार्टनर कभी भी आपको मतलब सोचे ना याद करने के लिए आपका चेहरा, तो तुरंत ही 1 सेकंड में आपका चेहरा याद कर लेता है ये इंसान, और पूरी तरह से आपको डिटेल्स में इंसान अपने मन में ही झांक लेता है, ठीक है ना। फ्रेंडलीनेस, आज आपका पार्टनर को लगता है भले उसने रिश्ता तो जोड़ लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको ना सेटिस्फेक्शन हुआ, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, ठीक है ना। उसको लगता है कि नहीं यार, ये दोस्ती ठीक है, इसको बेस्ट फ्रेंड तक ठीक है, इसको ना रिश्ता नहीं बना सकते, इसके साथ मेरा वो नहीं है, ठीक है ना, फीलिंग्स नहीं है। हो सकता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया होगा, डियर तू सिर्फ अच्छा दोस्त बन सकता है, अच्छा दोस्त बन सकती है, तू ना मेरा पति या तो पत्नी नहीं बन सकते, मैं तेरे से प्यार नहीं करता, मेरा फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। मैं इतना टाइम से तेरे साथ रह रहा था, दिखावा कर रहा था, मैं तुझसे ना प्यार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू मेरा दिल को जीत नहीं पाया, और मेरे दिल में जो बसा है मेरा पार्टनर, मैं उसको भुला नहीं पाया, ठीक है ना। जिसके चलते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ऐसा मतलब बौखला गया है, क्या हो गया भाई, इतना अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था अचानक सा। तो आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ बिताए हुआ पल को मिस करता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी का क्या जो आपका पार्टनर ने उसके लाइफ में लेके आया था, जिसके चलते आपका पार्टनर पूरी तरह से मतलब क्या करे क्या ना करे। लेकिन आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, एटलीस्ट अगर आप ना, आपका पार्टनर आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपका पार्टनर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपका पार्टनर को चाहते हैं कि आप कम से कम इस इंसान को फ्रेंड लिस्ट में तो रहो, आप एकदम फ्रेंड लिस्ट से भी इस इंसान को हटा दिया हो, ये गलत बात है, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहता है एटलीस्ट फ्रेंडशिप रहो, बातें करो, ठीक है ना। आपका पार्टनर मतलब दोनों साइड में पूरी तरह से हाथों में लड्डू लेके भी घूमना चाहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी रहे, आप भी रहो, ठीक है ना। भले आपको नाम, आपका जो रिश्ता है वो फ्रेंड का नाम दे दे, लेकिन रखना चाहते हैं, ओके। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके भी सोच रहा है कि आज आप हील हो गए हो, आप बैलेंस कर लिया हो सकता है किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, किसी ने आपका साथ दे दिया, चाहे फैमिली से हो या तो कोई लव रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है इनोसेंट कार्ड। इनोसेंट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पहले बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझते थे, बहुत ही ज़्यादा भोला भाला इंसान समझते थे, और आपका पार्टनर उसके पूरी तरह से बातों में आ गया था। आपका पार्टनर हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए कोई ब्लैक मैजिक का सहारा किया, डिवाइन के खिलाफ किया, पॉलिटिक्स किया होगा, या तो बहुत ज़्यादा उसने अटेंशन दिया होगा आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर उसका अटेंशन
अटेंशन पाके आपका पार्टनर ने उसकी तरफ आ गया था, उसके जो दिल था, प्यार था, उसके लिए हो गया था, रिस्पेक्ट आ गया था, और आपका पार्टनर पूरी तरह से धीमी धीमी करके आपको छोड़ा था, ठीक है ना। आपको ऐसा छोड़ा था कि आपको भी ज़्यादा दुख ना हो, परेशान हो, अभी आराम से मतलब आपने सेटल कर पाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने बहुत दिमाग लगाया आपके साथ छोड़ने में, और उतना ही ज़्यादा दिमाग लगाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाने में। लेकिन ये कह रहे हैं कि सच्चाई तो कभी छुप नहीं सकती। तो सच्चाई दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जितना इनोसेंट, जिसको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब भोला भाला समझ के जो बैठा था ना, दूध का धुला हुआ था, उसको लग रहा था वो थर्ड पार्टी ना, आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पार्टी है ना, दूध का धुला हुआ है, बहुत ही रिच है, अच्छा है, और उसने गया था। लेकिन अभी जिस तरह से आपका पार्टनर को मतलब कोई भी रिश्ते में रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, है ना, कदर करनी चाहिए, तो वैसे रिस्पेक्ट, प्यार और कदर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं बहुत बेवकूफ़ था, मैं बहुत ही भोला भाला था, जो इसके ना असली चेहरे पे मैं इसके असली चेहरा नहीं देख पाया, और आज इसका भोलापन चेहरे में मैं मतलब लड्डू होके इसके लिए पूरी तरह से मैंने अपने लाइफ को एक अलग दिशा दे दी, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, सच में आप इनोसेंट थे, वो नहीं बोल रहा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को सच में लगता है कि आप बहुत ही भोला भाला हो, ओके, आप बहुत ही भोला भाला हो, आपके दिल में जो रहता है आपके दिमाग में भी वो रहता है, ऐसा नहीं कि दिल में कोई और दिमाग में कोई और ना, आप सिंपल सा स्वीट इंसान हो, ठीक है ना, जो मुंह पे है वही दिल पे है आपका, ओके, आप भोला भाला। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, क्योंकि उसको ऐसा भी लगता है, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इतना भोला भाला तो हो, लेकिन आपका जो क्लियरिटी है ना वो साफ है, ठीक है ना। आपका जो देखने का तरीका है ना इस दुनिया को, इस रिश्ते को, चाहे कैसे भी किसी भी इंसान को, नीट एंड क्लीन है। आप साफ तरह से कह देते हो कि आपको अगर किसी के साथ रिश्ता निभाना है तो आप कह देते हो हाँ मैं तुमसे रिश्ता निभाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स है या तो प्यार है, चलो ठीक है ना। अगर आपके दिल में नहीं है उसके लिए कोई फीलिंग्स, प्यार है, या आपके दिल में नफरत हो, आप ये भी बोल देते हो डियर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारी ये वो आप बोल देते हो, ठीक है ना। आप पूरा सीधा साधा इंसान हो, आपका पार्टनर को लगता है ओके। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप भोले तो हो, सीधा साधे तो हो, लेकिन आप बहुत अकड़ू हो। एक बार अगर आपने ना एक बार अगर आपके दिल से कोई उतर जाए, आपके मन से कोई उतर जाए, तो आप ना उसको दूसरे बार मौका नहीं देते हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने इस इंसान को कह दिया होगा, ठीक है, इस तरह से कह दिया होगा कि डियर जो इंसान मुझे धोखा देता है उसको मैं दोबारा मौका नहीं देता, तो आपने भी इसको हो सकता है इस तरह से कह दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं, अब क्या करे क्या ना करे, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह पा रहा है, ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का दिल जीत पा रहा है, और जो आप इस इंसान का दिल जीत के बैठे थे, जो आपको ये मिला था और ये अपना बेवकूफ़ी के चलते खो चुका है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर हाथ मलता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपको नहीं मिला, अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पर मिला, तो किसी तीसरे के पास भी ये जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से ये सोच रहे हैं कि कोई तीसरा आ जाए, कोई नया आ जाए, इस तरह से, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच ना बहुत ज़्यादा बातें छुपाई गई, ठीक है ना, बहुत सारा हाइड करके रखा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से अपने आटे में लाकर आपका पार्टनर को अपने तरफ कब्जा किया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पहले हो सकता है इसने पूरी तरह से अपने बातों में भड़का के, पूरी तरह से घेर के, उसका दोस्तों से, आपका पार्टनर का दोस्त है ना, उसका दोस्त से कहला के, फैमिली से कहलवा के, पूरी तरह से आपका पार्टनर को इतना प्रेशर बना दिया था कि आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसके साथ जाने के लिए, कि आपका पार्टनर ना चाह कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ देना पड़ा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत डर गए थे, उसका बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को डर हो गया था, ठीक है ना। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से किसी बात को लेकर डरा दिया था। हो सकता है कभी आपका पार्टनर ने उसके साथ कुछ ऐसा काम किया होगा जो उसको पता रहेगा और उसका सबूत उसके पास रहेगा, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ तौर पर कह दिया अगर तू मुझे छोड़ के जाएगी, कुछ ऐसा करेगी, मेरे खिलाफ जाएगी, तो मैं तेरा सारा सीक्रेट बता दूंगा, जो तेरे साथ मैंने किया था, जो हम लोग ने किया था, वो सब बता दूंगा, दुनिया को बता दूंगा, तेरे फैमिली मेम्बर को बता दूंगा, तेरा सब नाम बदनाम हो जाएगा। तो आपका पार्टनर ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारा मतलब बात मानना पड़ता है। आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का सरदर्द बन चुका है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर पे रहकर भी आपका पार्टनर आपको मिस करता है और ये सोचता है कि काश आपका पार्टनर ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई होती थी आपके साथ इस रिश्ते में, तो आज आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना पड़ता, ना आपका पार्टनर आपको खोना पड़ता। लेकिन आपका पार्टनर थोड़ा भी हिम्मत नहीं दिखाया जब आप लोग का बीच में कोई मुसीबत आई होगी और पूरी तरह से आपका पार्टनर ने डर के मारे पूरी तरह से भगोड़ा बन के आपको छोड़ दिया, आपका रिश्ते को त्याग करके भाग गया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, ठीक है ना। तो लेकिन आज आपका पार्टनर को हजम नहीं हो रहा है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सरदर्द बन के बैठा हुआ है। आपका पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को हजम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है उसका ऊपर हाथ भी उठा दिया होगा उस थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हो सकता है हाथ उठा दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत नाराज है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कह दिया डियर तू जाके बता, कुछ भी कर, पूरी तरह से डरा धमका के रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट द ड्रीम का कार्ड। द ड्रीम का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पहले ना बहुत ज़्यादा सपने दिखाए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपने दिखाया। देखो हम लोग का कितना सिमिलर है, हम लोग तो सेम एज के हैं, सेम कल्चर से हैं, सेम कास्ट के हैं, सेम जगह हम लोग स्टडी करते हैं, सेम जगह हम लोग मतलब जॉब करते हैं, सेम बिजनेस करते हैं, सब कुछ सेम है, तो हमारा रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हम लोग सब राजी खुशी हम लोग रिश्ता जोड़ेंगे। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसे करके राजी खुशी रिश्ता जोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हैन तेन। तो आपके बारे में भी ये थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता था, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके बारे में भी जानता कि आपका पार्टनर और आप दोनों का प्यार था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक जोर जबरदस्ती आप लोग का रिश्ते में घुसे जा रहा था। क्यों? आपका पार्टनर को पाना चाहता था। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों पाना चाहता? क्योंकि आपका पार्टनर ना उसके साथ हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या तो उसके साथ पहले से रिलेशन रखा होगा, पास्ट लवर हो सकता है वो, ठीक है ना। द ड्रीम का कार्ड से भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ना उसके साथ तो दे दिया, उसके बातों में तो आ गया और आपके खिलाफ भी पूरी तरह से भड़का दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। ऐसा कहा कि आप लोग का तो एज गैप है, आप लोग का तो कास्ट इशू है, आप लोग का तो कल्चर इशू है, कभी बन नहीं पाएगा, फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके लिए तुम उसके पास मत जाओ, मेरे पास आओ, देखो हम लोग कितना इजी वे में मिल रहा। तो इस तरह से कह के भला फुसला के आपका पार्टनर को अपने तरफ कर लिया था। लेकिन द ड्रीम का कार्ड क्या कहता है? आज भी आपका पार्टनर अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के एक ही छत के नीचे हैं, एक ही बिस्तर में है, फिर भी आपका पार्टनर ना उसके साथ तो फिजिकली हो रहा है नो डाउट, लेकिन आपका पार्टनर उसके साथ फिजिकल होने के बाद भी आपका पार्टनर के दिल में ना आप ही बसते हो, ठीक है ना। और उसको ना गहराई, बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाता है कि काश आप लोग साथ होते हैं, आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर के जगह में आप होते, ठीक है ना। इस तरह से विजुलाइज करता है वो इंसान, आपको बहुत मिस करता है। आपके साथ बिताए हुए पल को आपका पार्टनर सोचता है जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल था जो आपके साथ बिताए थे, ठीक है ना। 6 नंबर का कार्ड है ड्रीम का कार्ड। आज आपका पार्टनर, ऐसा कोई दिन नहीं है आपका पार्टनर जो आपका सपना ने ना देखा हो, ये रोज रात आपका पार्टनर आपके सपने देखते हैं, खुले आंखों से भी ये सपने देखते हैं, ठीक है ना। द ड्रीम का कार्ड ये कहता है कि आज आप लोग का जो रिश्ता है ना सिर्फ और सिर्फ 5D तक रह गया, मतलब एक सपनों का रिश्ता ही रह गया, ठीक है ना। जो पहले आप लोग का रिश्ता में बहुत बॉन्ड था, बहुत ही मजबूती था, भले आप लोग का कितना भी एज गैप हो, कितना भी डिस्टेंस हो, कितना भी आप लोग डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए सपना थे आप और वो आपका पार्टनर थे। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से अपने झांसे में लाकर आपका पार्टनर को गुमराह करके आपका पार्टनर को अपना बना लिया था। लेकिन कहते हैं ना, तो आप जादू कर सकते हो, ठीक है ना, आप ब्लैक मैजिक कर सकते हो। किस में करोगे? आप उसके दिमाग में करोगे, दिमाग में जादू कर सकते हो, दिमाग को उल्टा सीधा बात पढ़ा सकते हो, दिमाग को हेरफेर करा सकते हो, दिमाग को इधर उधर को बातें सोचने में मजबूर करा सकते हो। लेकिन दिल जो होता है ना, दिल पे ना किसी का ब्लैक मैजिक काम करता है, ना कोई दिल पे किसी का जादू, ना दिल पे किसी का जोर काम करता है। दिल तो एक बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ है किसी को काम नहीं करता। दिल पे अगर किसी का काम करता है वो यूनिवर्स भोलेनाथ का काम करता है। तो आज आपका पार्टनर भोलेनाथ से मांगते हुए दिख रही है इंसान कि हे प्रभु ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए, ठीक है ना, मेरा प्यार मुझे लौटा दीजिए, आज मैंने जो भी किया उसको मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, जिसके चलते हो सकता है कि आप भी इस इंसान को सपने में देखे होंगे, या तो पूरी तरह से आप इसका नाम दिखाई देते होंगे इसका, या तो एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, 222 वगैरह, ठीक है ना। 222 ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, इसलिए हो सकता है आपको 222 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, या तो 666। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सेपरेशन। सेपरेशन 10 नंबर का कार्ड है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का पूरी तरह से एक दूसरे को बोझ बन गए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के बोझ बन गए वो थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर। पहले तो इन लोगों को ऐसा नहीं लगा था कि इतना गलत तरीके के आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में उछाल आ जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इसलिए भी चुना था कि वो आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था, ऐसा हो सकता है, या तो पूरी तरह से वो फैमिली के
साथ भी मतलब अच्छा था, सबके साथ था और पूरी राजी खुशी से मतलब आपका पार्टनर का रिश्ता हो रहा था। लेकिन आपका पार्टनर ये भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो रिश्ता जोड़ लिया भाई साहब बहन जी ने, लेकिन आज बर्डन में है, सेपरेशन है। दोनों अगर एक बिस्तर में भी है फिर भी वो लोग एक दूसरे को देखकर नहीं सो रहा है, मुंडी अलग अलग दिशा में सो रहे हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के दिल में कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है। 10 नंबर का कार्ड सेपरेशन ये भी बता देते हैं ये एलो का दूरिया आ चुका है, ठीक है ना। अगर फिजिकल नहीं आई तो एलो का मेंटली दूरिया आ गई, इमोशनली दूरिया आ गई, ठीक है ना। सेपरेशन का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आज आपका पार्टनर एकदम आपका पार्टनर का लाइफ ना एकदम ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, कोई खुशियाँ नहीं, कोई हंसी नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ पूरी तरह से बर्डन से भर गया। आज आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर को भी कोसते हैं और अपने आप को भी कोसते हैं। आपका पार्टनर और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को ना छोड़ने को बंद रहा है ना पकड़ने को बंद रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन में जानबूझ के हो सकता है कि आपका पार्टनर को दुख दे रहा है, बर्डन दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई बदला लेना चाहता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। वो हो सकता है कि बहुत सही से 10 साल से या तो 10 महीने से, इनसे 10 हफ्ते से हो सकता है इसने ना बदला का भावना था, आपका पार्टनर के पास बदला लेना चाहता था। हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो लाइफ में और थर्ड पार्टी है ना, थर्ड रोमांटिक पर्सन, किसी पास्ट के रिलेशन हो सकता है, इसका पास्ट में गर्लफ्रेंड रहा होगा, बॉयफ्रेंड रहा होगा। वो जानबूझ के आपका पार्टनर को सता रहा है, परेशान कर रहा है। आपका पार्टनर फिर भी कोशिश कर रहा है कि उसके साथ रिश्ते को सही रखे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको सही रखना ही नहीं, जिसको परेशान करना ही है, जिसको नाक में दम करना है तो करेगा, चाहे आप उसके लिए घुटने भी टिक भी जाओ, कितना भी प्यार करो, कितना भी कुछ कर लो, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर हार गया, थक गया, उसको प्यार दे दे के, उस रिश्ते को संभाल के आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये सबसे बड़ी पनौती है मेरी लाइफ में, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन पनौती लगता है अपने के लिए बहुत ज़्यादा। इस इंसान को उसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान है, इसका साथ दे के ना मेरा पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। आपका पार्टनर पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दिल से उतार दिया है, दोनों में बोझ बन गया है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरह से बोझ बन के बिठा है आपके पार्टनर के ऊपर, और ना छोड़ने को बन रहा है ना कुछ करने को बन रहा है, छोड़ता भी नहीं है इंसान। और ये भी दिख रहा है धोखा भी दे रहा है अलग से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से मतलब इसका ना ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ठीक है ना। सेपरेशन का कार्ड, आज आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, दूरिया है। आज आपका पार्टनर जो आपके साथ दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, उसके लेकर आपका पार्टनर का ज़िंदगी ना जो कलरफुल था, पहले आपका पार्टनर जब आपके पास था ना उसका ज़िंदगी कलरफुल हुआ करता था, रोज़ इसका रेनबो निकलता था, रोज़ इसका दिवाली रहता, रोज़ ये ईद मनाता था जब पार्टनर आपके पास था। लेकिन जब से इसने आपको धोखा दे के, आपको चीट करके, और 10 ऑफ वांड, हो सकता है कि इस पर्सन ने 10 नंबर के कार्ड सॉरी और सेपरेशन का कार्ड है, तो ये बता रहे कि ये इंसान पूरी तरह से आपको जो बोला आप मांसधार में खड़ा कर दिया था, आपको बताया होगा कि नहीं मेरा फैमिली मेम्बर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वो बहुत सारा बहाना दे दिया था, किस्मत में मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बर्डन थी आपका पार्टनर को, जिसलिए करना पड़ा। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि पहले इतना भी बर्डन नहीं था जो कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर ने लालच में भी आ गया था, ठीक है डियर, ये भी बता देता हूँ, लालच में भी आ गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर लालच में, अगर उस पूरी गलती सिर्फ थर्ड पार्टी का नहीं है, आपका पार्टनर का भी गलती है। आपका पार्टनर भी उस इंसान को लालच देखे, उसका फिजिकल अटेंशन देखे कि आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा था। 10 नंबर का कार्ड है सेपरेशन। आज आपका पार्टनर आपको लेकर जो दूरियां है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा गम मनाता है, ये इंसान बहुत दुख करता है, और ये जो थर्ड पार्टी का रिश्ता है ये उतार के फेंक देना चाहता है सारा बर्डन, और आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन जैसे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है तो उनको लगता है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस इंसान को आप बहुत कुछ सुना दोगे कि इतना दिन से तुमने तो किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा था, किसी और को ही जलवे दिखा रहा था, अपने हुस्न के अदाए किसी और को बिखार रहा था, तो इतना दिन से मेरी याद नहीं आई, आज तो अचानक से क्यों आई, नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा प्यार, नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा रिश्ता, तू जा सकती है, जिसके पास है उसके साथ ही रहे, जैसे भी रहे, मैंने तुझे छोड़ने में काफ़ी मशक्क़त की, अब फिर से मैं तो तेरे को दिल तोड़ने का चांस नहीं देना चाहता, तू धोखेबाज है, इस तरह से आप बोल दोगे। ये सब बात सुन के आपका पार्टनर एक तो मरे हुए हैं, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो मार के रखा है, आपका पार्टनर को जीने तो नहीं दे रहा, सांस तो इसकी लटक चुकी है, ऊपर से आप भी ये सब आपसे सुनने को मिलेगा, तो वो इंसान ना पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा, जो है ना जो जी रहा है ना, वो सांस ले रहा है, वो सांस भी ख़त्म हो जाए। तो ये इंसान इसलिए आपके पास नहीं आते हैं कि ताकि ये इंसान आपसे ये सब बातें सुनेंगे तो और भी मर जाएंगे और दुख हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है सोरो का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में बर्बादी ही दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत पछता रहा है कि उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ के ना लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज अपने पार्टनर की गलतियों को बहुत ज़्यादा रो रहा है, ये इंसान पछता रहा है, और ये देख रहे कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन
इंसान आपका पार्टनर कोई कदर नहीं करता, कोई फिक्र नहीं करता, पूरी तरह से आपका पार्टनर डरा धमका के रखा है, आपका पार्टनर को ऊपर इतना बर्डन दे दिया है, इतना प्रेशर दे दिया है उसके ऊपर कि आपका पार्टनर ना चाह कर भी कुछ ऐसे ऐसे काम करना पड़ रहा है जो आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से रूह कांप रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अंदर से झिंझोड़ के रूह कांप रहा है, रूह कांप गई आपका पार्टनर का, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का रूह कांपा दिया। ऐसा कुछ खतरनाक काम किया ना आपके पार्टनर के साथ कि आपका पार्टनर ना सोचते ही ये इंसान पूरी तरह से मर जाते हैं, ठीक है ना, सैडनेस में चले जाते हैं, आंसुओं का समुंदर बह जाती है। आज आपका पार्टनर बहुत रोता हुआ, तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, बिन पानी की मछली दिख रहा है। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, इस दुख में, इस टेंशन में, इस ट्रेजेडी में आपको याद करते हैं। आपका पार्टनर को लगता है काश मैं लालच में नहीं आता, काश मैं डरता नहीं किसी से, काश मैं अपना फैसला खुद लेता, काश मैं आपको धोखा नहीं देता, काश मैं आपको छोड़ के नहीं जाता तो आज मेरा हालत ये नहीं रहती, मैंने समझा नहीं लोगों को। वो कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा करनी है उसको तो वैसा भरना ही पड़ता है। तो आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत ही गद्दार इंसान हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, इसलिए आज मुझे ये दिन दिखने को मिल रहा है, आज मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है। लेकिन ये इंसान, आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के जा रहा था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो अपना आपको बहुत रुलाया था, आपका रातों का नींद उड़ा दिया था, दिन का चैन सुकून उड़ा दिया था इस इंसान ने, और पूरी तरह से आपको एक बार पलट के भी नहीं देखा इस भाई साहब बहन जी ने, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से मालधार में कर दिया। आप कितनी मुश्किल से अपने लाइफ को संवारे हो, अपने घुटने पे पूरा रेंगते हुए कैसा ना कैसा करके आपने संवारे हो अपने आपको डियर, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको भी पूरी तरह से एकदम चलता फिरता लाश बना दिया था। इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, आपका इज्जत से लेके सब कुछ आपका इसने बर्बाद कर दिया था, समय से लेके सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसी करनी है उसको वैसे ही भरनी है, ठीक है ना। कोई भी किसी को आंखों में ना आंसू दिला के ना लाइफ में खुश नहीं रह सकता, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना खून के आंसू रो रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना जीना बर्बाद करके रखा है, उसका जीना हराम करके रखा है। आपका पार्टनर बहुत दुखी है, आपका पार्टनर एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता है आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर ये सोच के थम जाता है कि उसने जो गलती किया है तो उसको गलती को तो भुगतना पड़ेगा, अब इस सारी गलतियों को कैसे सुधारा जाए, यही सोच सोच के आपका पार्टनर ओवर थिंकिंग करता है। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में भी इसके लिए नेगेटिव है, आप भी इसके लिए ना ऐसे ही प्रे करते हो कि ये इंसान ना कभी दिखे नहीं, कभी जिंदगी में आंखों के सामने ना आए, ये इंसान हमेशा दूर ही रहे, मैं इसको कभी देखना नहीं चाहता। आपके दिल में बहुत नेगेटिव है, आप पूरी तरह से इस इंसान को बद्दुआ देते हो, मर जाए, लुढ़क जाए, ऐसे करके, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बद्दुआ देते हो, आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है। और आज आपका पार्टनर सोरो को काट ये भी कहता है कि आप ही का तो बद्दुआ था जो आज ये इंसान सोरो पे चलेगा, इतना दुख है उसका लाइफ में, ट्रेजेडी है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है फ्लावरिंग। आपका पार्टनर कहना है क्या यार तुम तो बहुत गुस्से वाले थे, शकीला थे, जैसे भी थे, लेकिन तुम सीधा साधा थे यार, तुम्हें मैं संभाल सकता था, तुम्हें बोल के मैं अपना कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ये थर्ड रोमांटिक पर्सन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तुम्हारे साथ मैं शेरनी बन के रहता था यार, आज मैं इस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भीगी चूहा बिल्ली बन के रह रहा हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है आज अगर मैं जिंदा हूँ ना तो मैं सिर्फ तुम्हारी यादों को लेकर जिंदा हूँ, और तुमने जो मुझे मतलब तुमने जो मुझे एक इज्जत दी थी ना, एक रानी की, एक मतलब लक्ष्मी की तरह रूप के, आपने जिस तरह से इसको प्यार किया था उसी प्यार के लिए मैं आज जिंदा हूँ। नहीं तो आज मेरे लाइफ में ऐसा कांड हो रखा है कि मैं ना अपने आप को जीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बचा दिया। और एक दिन देखना मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं एक दिन ना तुम्हें सब कुछ बताऊँगा कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था, ठीक है ना। और मैं बहुत जल्दी आऊँगा, लेकिन इस टाइम पे मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाऊँगा क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत प्रॉब्लम में, मुसीबत में हूँ, मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम हूँ। और आज जो मैं कर रहा हूँ, आज जो मेरा प्रॉब्लम है वो मेरा अकड़, घमंड और बहुत ज़्यादा अहंकार के चलते, आज मेरा जिद के चलते आज मैं ऐसा हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर कह रहे हैं। और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है प्लीज़ मुझे गोल्ड डिगर मत बोलो, मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ, ठीक है ना। वो तो मेरा फैमिली का प्रेशर आ गया था इसलिए मेरा पैर फिसल गया था, ठीक है ना, इस तरह से कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है। अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, अगर पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। 6 नंबर का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। तो 6 नंबर ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए 6 महीना साल भर लग सकता है आप लोग का कॉन्टेक्ट होने में, नहीं तो आपका बहुत ही लकी लोग हैं, लकी लोगों के लिए तो 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज भी लग सकता है। सिचुएशन बता दो कॉम्प्रोमाइज़ कि सबसे पहले तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, ठीक है, झूठा भी चलेगा मुझे, ठीक है ना, तो ही ओके। और नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़ कि
आपका पार्टनर पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, उसके साथ डिवोर्स ले ले, और आप तभी हो सकता है। और तीसरा, पूरी तरह से आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि चलो ठीक है, आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने पार्टनर भी, ठीक है, तब जाके हो सकता है। अगर इस टाइम पे तो ये दिख रहा है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, आप नहीं करते हो, ठीक है ना। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्या करते हो, मिरर करते हो। अगर आपने एक ने नफरत दिखाना चालू किया, इग्नोर चालू किया, तो दूसरे तरफ भी वही हाल है, जिसके चलते और दोनों की चाल में बेहाल है, जिसका फ़ायदा थर्ड रोमांटिक पर्सन उठा के जा रहा है, ठीक है ना। तो सिचुएशन बता दिया, समय बता दिया, देख लेना। ओके, मिरर करना छोड़ दो गाइस। चलिए देखते हैं क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है पॉलिटिक्स। किसी पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना है, ठीक है ना। कोई अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहा है तो आप देखना है असली चेहरा देखना है, ठीक है ना अभी। और जिसको आपने पूरी तरह से असली चेहरा देख लिया, जिसको आपको पूरा अंतरात्मा से पता है हाँ ये इंसान ऐसा ही है, तो आप ना अगर आपको लगता है कि ये इंसान हाँ ऐसा ही है, आपका दिल और आपका इंट्यूशन बोलता है, तो हाँ उसको मौका नहीं देना। अपने दिल के हाथों मजबूर होके इमोशनल में बहकर कुछ भी ऐसा फैसला मत लेना, ठीक है ना। और जिसने आपको धोखा दिया, चीट के आपको छोड़ के गया ना, उसको भी नहीं मौका देना चाहिए। 7 नंबर का कार्ड है, पॉलिटिक्स का कार्ड है। सीधा सीधा डिवाइन यही बोल रहा है कि जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, ठीक है, किसी ने अगर गलती से कुछ किया ना तो आप माफ़ कीजिए, लेकिन कोई अगर गलती से नहीं किया, षड्यंत्र रच के किया, चतुराई किया, तो उसको माफ़ मत कीजिए। और ये बात आप अच्छे से जानते हो, डिवाइन आपको बोल रहा है। अगर फिर भी अगर आप मौका देते हो तो आइंदा से आप ना यूनिवर्स को ब्लेम मत करना, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिसीजन है, ऐसा गाइडेंस में आ रहा है। और गाइडेंस में पॉलिटिक्स का कार्ड, आप सावधान रहिए, आसपास नज़र बना के रखिए कि कौन इंसान आपका बुरा चाहता है, कौन आपका पीठ पीछे आपका षड्यंत्र रच रहा है, आपका बारे में बातें हो रही है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए और लोगों से बच के रखिए, ठीक है ना। जल्दी से किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। पॉलिटिक्स का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। और पूरी तरह से अपने आप को मतलब एक स्टेबल रखना है और चौकन्ना रहना है, ठीक है ना। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आसपास के आपके, जो आपका आइडियाज़ चुराते होंगे, आपका एनर्जी वेम्पायर हो सकते हैं आपके सामने, जो एनर्जी को शेक करते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। पॉलिटिक्स का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। डिवाइन ऐसा बोल रहा है कि टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से बच के रहना, ठीक है ना। तो गाइस और ये भी बता देता हूँ कि 7 नंबर के कार्ड से पॉलिटिक्स का कार्ड, तो आपको ना ऐसे 3 गुण व्यक्ति के साथ तो रहना ही नहीं है। सीधा सीधा यूनिवर्स बोल रहा है, सबसे पहले तो किसी अहंकारी के साथ, ठीक है ना, किसी अहंकारी व्यक्ति के साथ नहीं रहना है आपको। जल्दी अगर है आपके लाइफ में कोई अहंकारी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, तो उसको पहली फुर्सत में छोड़ दे। और दूसरा गुस्से वाला, और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है तो। और तीसरा बहुत ही बिजी इंसान। अगर ये तीनों में से कोई भी है आपके लाइफ में, बिजी, गुस्से वाला और अहंकार, तो सब पहली फुर्सत में ऐसे रिश्ते को बाय बाय कहिए, ऐसे रिश्ते से, ऐसे लोगों से दूर जाइए। नहीं तो आप ना हमेशा आपका लाइफ में ना हार्ट ब्रोक ना लिखा गया है, ठीक है ना। आपको बार बार हार्ट ब्रोक होगा, बार बार आपको धोखे मिलेंगे, बार बार आपको चीट मिलने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, ये था गाइडेंस। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।